ओम शांति। आज 14 मार्च 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि ये संगम युग कल्याणकारी युग है। इस युग में आप बच्चों को श्रीमत मिलती है, पावन बनकर औरों को पावन बनाओ। एक जन्म पावन बनने से आप 21 जन्मों की बादशाही प्राप्त करते हो। तो संगम युग पर अंदर ही अंदर पुरुषार्थ करना है कि मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनूं। बाबा से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है, राखी बांधनी है कि मुझे पवित्र बनकर औरों को भी पवित्र बनाना है। घर गृहस्थ में रहते भी ये मेहनत करनी है। बाबा बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत देते हैं। बच्चों का फर्ज है उस श्रीमत पर चलना, अपने को लायक बनाना। कई बच्चे देहाभिमानवश बाबा को अपनी मत देने लगते हैं। बाबा को हमें मत नहीं देनी है, बाबा की श्रीमत पर हमें चलना है। सरल शब्दों में कई कहने लगते हैं कि बाबा को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चों का पुरुषार्थ है बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत भी मशहूर है। इस समय आप बच्चे जब श्रीमत पर चलते हो तो भविष्य में ऊंच पद पाते हो। बाबा अलौकिक मुसाफिर है, आत्माओं को सुंदर बनाने के लिए आए हैं। बाबा जैसा मुसाफिर कोई हो नहीं सकता। बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते भी आपको परिस्तान की परी बनना है। घर गृहस्थ में रहते भी एक बाबा को याद करना है। आपकी माया के साथ युद्ध है। कदम कदम पर माया आपको पराजित करने के लिए आएगी, लेकिन आप बच्चों को माया से डरना नहीं। आपका कार्य है बाबा को याद करना। माया किसी भी रूप में आए, जीत आपकी निश्चित है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है, तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम उस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। क्वेश्चन है, हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम युग पे कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? हर एक गॉडली स्टूडेंट्स को संगम पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है? गॉडली स्टूडेंट्स को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। हर एक अपना फिक्र करो, दूसरों को कहो। बेहद बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो। बाबा का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय निर्विकारी बनने से तुम 21 जन्मों के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। एक जन्म पवित्र बनने से 21 जन्म तक निर्विकारी बने रहेंगे। गीता और दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। ये रिकॉर्ड तो सब सुन रहे हैं। दुनिया के मुसाफिर हमको भी साथ ले चल। तुम जानते हो हमारे माता पिता वो हैं दूर के रहने वाले, ये माता पिता नज़दीक के रहने वाले। सब मनुष्य उस दूर के मुसाफिर को याद करते हैं। दूर का मुसाफिर परिस्तान स्थापन करते हैं जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ दुख है नहीं। हे दूर के मुसाफिर, ये कौन पुकारते हैं? अगर सब में परमात्मा है वो तो नहीं पुकारेंगे कि हे परमात्मा आओ। ये जरूर है, सब दूर के मुसाफिर हैं। सबको मुसाफरी करनी है वहाँ से यहाँ आने की। सभी आत्माएं भी मुसाफिर हैं, वहाँ से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। वास्तव में सब मनुष्यों की आत्माएं वहाँ परम धाम में रहने वाली हैं, यहाँ आई हैं पार्ट बचाने। लंबी चौड़ी मुसाफरी है,
परंतु आत्मा पहुंचती है सेकंड में। एरोप्लेन आदि भी इतना जल्दी नहीं जा सकता। आत्मा तो 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन, मूल वतन उड़ जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में आती है। वह जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं, टाइम एक ही लगता है। नई आत्माएं आती तो रहती हैं ना, वृद्धि को पाती रहती हैं। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी और कोई लगा नहीं सकता। आत्मा की जो तीखी स्पीड है वो कोई और किसी की नहीं हो सकती। आत्मा जितनी तीखी दौड़ी कोई और लगा नहीं सकता। जानते हो, बाप को भी मुसाफरी करनी पड़ती है। वो एक बार आकर बच्चों को साथ ले जाते हैं। भक्त भी जानते हैं भगवान आकर अपने पास ले जाएगा, यहाँ आकर मिलेगा तो भी वापस जाने के लिए। गाते हमें पतित से पावन बनाने आओ, हमें भी साथ ले चलो। जानते हो, जो अच्छी रीति बाप को याद करेंगे वही नज़दीक आएंगे। वंडर है ना, जो अच्छी रीति याद करेंगे वही नज़दीक आएंगे। वंडर है ना, वही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। नहीं तो बाप को अलग, टीचर को अलग याद किया जाता। सारी आयु बाप भी याद रहता, टीचर भी याद रहता। आजकल छोटेपन से गुरु करा लेते, तो माता पिता, टीचर, फिर गुरु को याद करेंगे। फिर जब अपनी रचना रचते हैं तो अपने स्त्री बच्चों को भी याद करने लग पड़ते। फिर माता पिता आदि की याद कम होने लगती है। अब तुम्हें याद है उस एक मुसाफिर की। इस समय आप याद कर रहे हो एक मुसाफिर को। आत्मा प्योर है, अगर वो नया शरीर ले तो वो बहुत फर्स्ट क्लास मिलेगा। परमात्मा कहते हमें तो नया शरीर मिलता नहीं, मैं आता हूँ तुम्हें खूबसूरत बनाने के लिए। बैकुंठ में सब चीज़ें होती है खूबसूरत। सत्युगी दुनिया में हर चीज़ खूबसूरत होती है। मकान भी हीरे जवाहरात से सजे हुए रहते हैं। ये मुसाफिर कितना अलौकिक है, परंतु तुम उसको घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि तुम्हारी माया के साथ लड़ाई है। माया तुम्हें याद नहीं करने देती। बाबा कहते तुम मुझे क्यों नहीं याद करते हो? कहते बाबा क्या करें, परवश माया के वश हो जाते हैं, आपको भूल जाते हैं, फिर वो खुशी नहीं रहती। राजा के पास जन्म लेते तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, परंतु द्वापर की राजाई में भी सुख दुख तो होता ही है। कोई ने गुस्सा किया तो दुख हुआ। ऐसे नहीं कि राजाई में गुस्सा नहीं करते। प्रिंस प्रिंसेस को भी कभी गुस्से में उल्टा सुल्टा कह देंगे। बच्चा लायक नहीं होगा फिर तख्त पर नहीं बैठ सकेगा। बड़ा बच्चा अगर लायक नहीं होता तो फिर छोटे को बिठा देते। यहाँ बाबा कहते श्रीमत पे चलो, मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनाता हूँ। ये भारत दैवी राजस्थान था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। ये सिर्फ तुम ही जानते हो जो ईश्वरीय संतान बने हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम बच्चे बाप की पूरी बायोग्राफी को जानते हो, बाकी कोई भी मनुष्य उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम गॉड फादर क्यों कहते हैं ये भी नहीं जानते। पुकारते किस लिए हैं, हमें आकर अपना वर्षा दो, परंतु वो कैसे मिलता है ये कोई जानते नहीं। वर्षा तो बाप से मिलेगा। बाबा है मुसाफिर। ये जो हसीन थे उनको माया ने काला कोड़ी तुल्य बना दिया। आत्मा जो हसीन थी उसको कोड़ी तुल्य बना दिया। मुसाफिर और हसीना की भी एक कहानी है। एक मुसाफिर कितनों को हसीन बनाते हैं। बाबा आते हैं, कितनी आत्माओं को हसीन सुंदर बनाते हैं, कितना ऊंच बनाते हैं। बाप हमें स्वर्ग का मालिक बनाते, हम बाप के बने हैं, वो हमें भगवान भगवती बनाते हैं। कहते तुम्हारी आत्मा छीछी बन गई इसलिए शरीर भी ऐसे मिलते हैं। आत्मा छीछी बन गई इसलिए शरीर भी वैसे मिलते हैं। मुझे याद करने से आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी नया मिलेगा। तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी थे, अब माया ने गंदा बना दिया, मेरे को भी भुला दिया। कितना गंदा बना दिया माया ने, उसका इफेक्ट हम अपने पिता को ही भूल गए। ये भी खेल है। अब तुम जानते हो हर एक मुसाफिर को परिस्तान अथवा स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, तो उनकी मत पे चलना है। ऐसे नहीं बाप दादा को कोई बच्चों की मत पे चलना है, नहीं, बच्चों को श्रीमत पे चलना है। बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। ब्रह्मा की मत मशहूर है, वो हुआ जगत पिता, तो जरूर जगत माता भी ऐसे ही होगी। जगदम्बा की मत से सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी होती हैं। ऐसे नहीं कि इस जगदम्बा को भी किसी मनुष्य के मत पे चलना है, नहीं,
मनुष्य तो जगदम्बा जगत पिता को जानते ही नहीं। कहते ब्रह्मा भी उतर आए तो भी तुम सुधर ना सको। जगदम्बा के लिए क्यों नहीं कहते? मनुष्य को बिल्कुल पता नहीं ये क्यों पूजे जाते हैं, ये कौन है, ये अब तुम जानते हो। देखो मम्मा सब तरफ जाती है मत देने के लिए। एक दिन गवर्नमेंट भी इस माता पिता को जान जाएगी, परंतु पिछाड़ी में फिर टू लेट हो जाएंगे। इस समय राजा रानी का राज्य तो है नहीं। दुनिया ये नहीं जानती ये सब ड्रामा रिपीट हो रहा है। आगे हम थोड़े ही जानते थे कि हम एक्टर हैं करके कहते आत्मा अकेली आती है अकेली चली जाती है, चोला धारण करके पार्ट बजाती है। परंतु ड्रामा के आदि मध्यंत को कोई नहीं जानते कि कौन नंबर 1 पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो ये मुसाफिर परम धाम का बड़ा अनोखा है। कैसा मुसाफिर है? अनोखा मुसाफिर है। इनकी महिमा अपरंपार है। ये तो है पतित दुनिया। जो पतित से पावन बनेंगे वो नई दुनिया के मालिक बनेंगे। सारी दुनिया तो स्वर्ग में नहीं चलेगी। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। सारी दुनिया पावन होनी है, इसलिए सफाई चाहिए। फिर तुम्हें पावन दुनिया में जाकर राज्य करना है, इसलिए सारी दुनिया की सफाई हो जाती। सत्युग में कितनी सफाई थी। सोना चांदी के महल होते हैं, अथाह सोना होता है। एक कहानी भी सुनाते हैं। सूक्ष्म वतन में सोना बहुत देखा, कहा थोड़ा सा लेके जाऊं, परंतु यहाँ थोड़ा ही ले जा सकेंगे। अभी तुम दिव्य दृष्टि से बैकुंठ देखते हो जो अब स्थापन हो रहा है, जिसका रचयिता बाप है, मालिक है ना। मालिक धनी को कहा जाता। जब कोई निधन के होते हैं तो कहा जाता इनका कोई धनी थोड़ी नहीं है। धनी बिगर लड़ते झगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम परम धाम से आए हैं, हम परदेसी हैं, यहाँ पार्ट बचाने आए हैं। बाबा को जरूर यहाँ आना पड़ता। अब हम पतित से पावन बन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं। ये भी सुन रहे हैं जैसे ये पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करते, वैसे तुम सब करते हो। सब पुकारते हैं दूर के मुसाफिर, हमें दुख से छुड़ाओ, सुखधाम ले चलो। पावन दुनिया है सतयुग, वो है वाइसलेस वर्ल्ड। वही वर्ल्ड फिर विशियस बन जाता। जो निर्विकारी दुनिया थी वही विकारी से फिर निर्विकारी बनती है। बाबा आकर के वाइसलेस वर्ल्ड बनाते हैं। वाइसलेस वर्ल्ड में वाइसलेस रहते हैं। वहाँ सब निर्विकारी होते हैं, विकार का नाम निशान नहीं। बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते। फिर से तुम बच्चों को राजभाग देना, ये बाप का काम है। उनको कहा जाता दूर का मुसाफिर। आत्मा उन्हें याद करती है, हे परम पिता परमात्मा। जानते हम भी वहाँ परम पिता परमात्मा के पास रहने वाले थे। ये बाबा ने समझाया। हम 84 जन्म भोग अब पतित बन गए। पुकारते हैं दूर के मुसाफिर आओ। हम तो तमो प्रधान पतित बन गए, आप आकर हमें सतो प्रधान बनाओ। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते, फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनेंगे। वह दूर का मुसाफिर आकर इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा आकर प्रवृत्ति मार्ग बनाते, कहते ये एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इस पवित्रता पे झगड़ा चलता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत पे चलना है। अब है विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय सब है विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाप को जानते ही नहीं, उनसे विपरीत हैं। कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहने से तो कोई प्रीत रही नहीं। अब तुम बच्चे कहते हो हम सबसे प्रीत हटाए एक बाबा से जोड़ते हैं, जरूर उनसे वर्षा पाएंगे। बाबा कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु अगर परिस्थान की परी बनना है तो वाइसलेस बनो, निर्विकारी बनो, नहीं तो वहाँ कैसे जन्म मिलेगा। यह है विशियस वर्ल्ड, नर्क। वाइसलेस वर्ल्ड को स्वर्ग कहा जाता। सृष्टि तो वही है, सिर्फ नई से पुरानी, पुरानी से नई होती है। बाबा आए हैं पतित दुनिया को पावन बनाने, तो उनकी मत पर ज़रूर चलना है। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाने, उनकी मत पे जरूर चलना है। श्रीमत गाई हुई है। भगवान कहते बच्चे मैं तुम्हें ऐसे भगवती भगवान बनाता हूँ। वास्तव में तुम देवी देवताओं को भगवती भगवान नहीं कह सकते,
इन सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता, भगवान नहीं। सबसे ऊंचा मूल वतन, सेकंड नंबर में है सूक्ष्म वतन, ये स्थूल वतन तो थर्ड नंबर में है। हम सब जानते हैं, सबसे पहले निराकारी दुनिया, फिर सूक्ष्म लोक, फिर ये साकार लोक। यहाँ के रहने वालों को भगवान कैसे कहेंगे? विशेष वर्ल्ड को वाइसलेस वर्ल्ड बनाने वाला एक ही है। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बच्चे जानते, मात पिता जगत अम्बा, जगत पिता जाकर पहले पहले महाराजा महारानी बनते हैं, अब तो वो भी पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, याद भी उनको करते हैं। तुम अब उनसे वर्षा लेते हो। बाबा कहते अंतिम जन्म मेरी मत पर निर्विकारी होकर रहेंगे तो 21 जन्म तुम निर्विकारी रहेंगे। एक जन्म पावन बनो, 21 जन्म पावन रहेंगे। पुरुषार्थ करने का ये संगम युग है। बाबा कहते मैं आया हूँ, तुम इस जन्म में मेरी मत पर चल, वाइसलेस बनो, निर्विकारी बनो। हर एक को अपना फिक्र करना है और जो भी आए उन्हें कहना है बेहद बाप से वर्षा लेना है तो पवित्रता की राखी बांधो। मृत्यु लोक में वृद्धि नहीं करनी। यहाँ तो आदि मध्य दुख है, आसुरी संप्रदाय है। सत्युग में देवी देवता राज्य करते थे, अब नरकवासी उनकी पूजा करते हैं। उनको पता नहीं हम ही पवित्र पूज्य थे, अब हमें फिर पुजारी से पूज्य बनना है। क्या तुम चाहते हो हम बच्चे पैदा करें तो वो भी नरकवासी बने? नरक में थोड़े बच्चे पैदा करने हैं, उससे तो क्यों ना हम स्वर्ग में जाकर प्रिंस को जन्म दे। बाप का बनने से तुम लायक बनेंगे। आजकल तो बच्चे भी दुख देते, बच्चा जन्मा तो खुश, मरा तो दुख। सत्युग में गर्भ में भी महल, तो बाहर आने से भी महलों में रहते हैं। अब बाबा तुम्हें नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, बाप के बच्चे भी हैं, टीचर रूप से स्टूडेंट भी हैं, गुरु रूप में फॉलोअर्स भी पूरे हैं। अहम आत्मा फॉलोअर्स हैं बाप के। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, याद से तुम पवित्र बनते हो। याद से क्या प्राप्ति है कि तुम आत्माएं पवित्र बन जाती हो, नहीं तो सजा खानी पड़ती है। बाकी धंधा धोरी तो करना ही है, नहीं तो बाल बच्चों को कैसे संभालेंगे? धंधा धोरी तो करना ही है, नहीं तो बाल बच्चों को कैसे संभालेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहली पॉइंट है सब तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। पवित्र बनकर परिस्तान की परी बनना है। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर चलना है। देहाभिमानवश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। वरदान है मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। ये ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इस कर्तव्य में बिजी रहो। ये ब्राह्मण जन्म मिला है विश्व कल्याण के लिए, सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं, सबके प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। ऐसी आत्माओं के पास कोई विघ्न नहीं आ सकता। अटेंशन से सुनेंगे। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, आप सब भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। ये ब्राह्मण जन्म मिला है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं,
सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं। उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाबा को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। आज हम याद रखेंगे, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। जैसे सूर्य सबको प्रकाश देता है, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो जाए। ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान है। बहुत दूर दूर तक मस्तक का प्रकाश फैल रहा है। इन किरणों में बहुत ताकत है। से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। मन की आंखों से ज्ञान सूर्य को देखें। उनसे आती हुई ये पवित्र किरणें मेरी कमजोरियों को समाप्त कर रही है। मुझसे ये शक्तियां दूर दूर तक फैल रही है। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।